किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रैली निकाले देनी है या नहीं, ये तय करना पुलिस का काम है। तो ऐसे में अब गणतंत्र दिवस को किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा या नहीं, अब ये सारी बात दिल्ली पुलिस के हाथ में चली गई है। हालांकि अदालत में बुधवार को फिर से मामला सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति पर पुलिस को फैसला करना है। साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है। अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। तो कृषि कानून के खिलाफ जो लगातार किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं और लगभग 2 महीने का वक्त हो चुका है, तो किसानों का यही कहना है कि जब गणतंत्र दिवस पर परेड निकलती हर साल, इस साल वो अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो ऐसे में अदालत के पास ये मामला पहुंचा था कि किसानों को रोका जाए। तो अदालत ने साफ कर दिया है कि भाई ये बताना पड़ेगा आपको कि पुलिस के हाथ में क्या शक्ति है। तो इसलिए अब ये एक तरह से कह सकते हैं कि अब ये पूरी जो गेंद है वो दिल्ली पुलिस के पाले में है और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है। तो अब बुधवार की सुनवाई में क्या कुछ होगा देखेंगे। सुशील पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हैं, जबकि अमित राणा गाजियाबाद से जुड़े हैं। तो सुशील, पहले जरा आप समझाइए, जो कुछ आज सरकार ने कहा है उसके बाद अब दिल्ली पुलिस के लिए नई चुनौती हो गई खड़ी, जो कोर्ट ने जो कुछ कहा आज। जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि बिल्कुल देखिए, साफ तौर से ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश चाह रहा था केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की। इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी कर सकता है और उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद फिलहाल दिल्ली पुलिस को मिलेगी। लेकिन साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि दिल्ली परिक्षेत्र में जो भी कानून व्यवस्था है या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और ये दिल्ली पुलिस तय करेगी कि राजधानी दिल्ली के इस परिक्षेत्र में कौन एंट्री करे और कौन एंट्री ना करे, और ये फिलहाल उसका अधिकार क्षेत्र है। और इसीलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा और इसीलिए ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि दिल्ली पुलिस तय करे कि इस मामले में कानून व्यवस्था बनाई जाए या ना बनाई जाए, ये वो तय करेंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। सॉलिसिटर जनरल और एजी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इस मामले में आदेश स्पष्ट नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को स्पष्ट कर दे और ये आदेश जारी कर दे कि 26 जनवरी को किसानों की तरफ से कोई भी ट्रैक्टर रैली ना निकाली जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हमें दिल्ली पुलिस एक्ट के मुताबिक आपके अधिकार को याद दिलाने की जरूरत नहीं है और आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपका अधिकार क्या है। तो ये एक बड़ा अदालत ने कहा है कि भाई आप हर मामला लेके अदालत के पास मत आइए, आपको भी शक्तियां दी गई हैं तो उनका इस्तेमाल आप कीजिए। तो अमित, अब जबकि अदालत ने फिलहाल ये नहीं कहा कि आप मत आइए, तो ऐसे में किसान किस तरह की तैयारी अब कर रहे हैं 26 जनवरी के लिए? जी प्रीति, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से किसानों ने पहले इस बात को लेकर चिताया था कि आगामी 26 जनवरी को वो लोग दिल्ली में जाएंगे और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि आपस में बैठ के दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में समझौता हो, किसान यहाँ काफी उत्साहित है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दिल्ली पुलिस खुद देखे, आपका क्या कहना है, आप तैयारी किस तरह की रहेगी 26 जनवरी की? मैं हमारी तैयारी पूरी है 26 जनवरी की। लाखों ट्रैक्टर के साथ किसान शांतिपूर्वक दिल्ली में प्रवेश करेंगे। और रही सुप्रीम कोर्ट की बात, तो सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है। सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव होगा, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जवान और किसान इस देश की शान है। इन दोनों से जवान नहीं होंगे तो देश गुलाम हो जाएगा, किसान नहीं होंगे तो भूखा मर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय नहीं देगा जो हमारा हित हो। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि दिल्ली पुलिस और किसान आपस में बैठ के बात करें, हर मामले में कोर्ट के पास ना आए। नहीं, सही कही सुप्रीम कोर्ट ने। तैयारी पक्की है? तैयारी पक्की है, तैयार कर लिया है, बिल्कुल रेडी। हमारे रिहर्सल चल रहा है और अब की जिस एक तरफ होगा टेंट, एक तरफ होंगे ट्रैक्टर और रिहर्सल। इस तरह के लोगों को देखना पड़ेंगे, स्टैंड जो जैसा उनके देखते हैं आर्मी के। आप बताइए किस तरह की तैयारी है ट्रैक्टर मार्च को लेकर? पूर्ण रूप से किसान सब एकजुट होकर के समर्थन के साथ ट्रैक्टर रैली के लिए निकलेंगे और पूरा जोर शोर हमारा पूरे हर प्रदेश से, हर जगह से किसान वहाँ मौजूद रहेंगे और पूरे समर्थन और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया। तैयारी कभी रोकी नहीं थी। सुशील, आपके पास आते हैं तो क्या कुछ किसान नेता कह रहे हैं, वकील शायद उनके आपके साथ? किसान नेता, हाँ, किसान नेताओं की तरफ से जो पेश एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में, एपी सिंह साहब हमारे साथ हैं।
सर, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम रैली पर दिल्ली पुलिस अपना देखे, हम नहीं देखेंगे। हाँ देखो, साफ तौर पे आज एप्लीकेशन डिसमिस हो जानी चाहिए थी। सरकार चिंतित ये है कि हिंसा ना हो, आप कैसे आश्वस्त करेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस ने एप्लीकेशन भारत सरकार के द्वारा लगाई, वो गलत लगाई। उसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, मैंने कोर्ट में ही बोला, तथ्यों को छिपाया गया। जब धारा 144 लगी हुई है दिल्ली में, तो इन चीजों को नहीं करना चाहिए। जब धारा 144 लगी, 500-600 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर तो कृषि का यंत्र है ना, उस पर तो भारत माता के जयकारे लिखे हैं, राष्ट्रीय ध्वज लगा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम करेंगे। और सबसे बड़े दुख डर क्यों है? क्योंकि भारत सरकार ने जो करेंसी है ना, करेंसी नोटों पर से किसान का ट्रैक्टर हटा दिया और खेत की बालियां हटा दी। ये नहीं है, सरकार के सामने चिंता और सुप्रीम कोर्ट के सामने चिंता ये है कि जो ट्रैक्टर रैली निकलेगी उस दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, क्योंकि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस प्रदर्शन में हिंसा हो सकती है आने वाले दिनों में। और जिस तरह प्रदर्शन होता है, अमूमन प्रदर्शन में देखा जाए तो निश्चित रूप से कई असामाजिक तत्व घुस भी जाते हैं। तो आप आश्वस्त करते हैं कि एसोसिएशन की तरफ से कुछ नहीं होगा? नहीं, हमारे जो क्लाइंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। और है क्या, डर क्या? क्योंकि बैरिकेड के इधर तो किसान का बेटा खड़ा है और बैरिकेड के सामने उसका बेटे का बाप खड़ा है। ये पुलिस का जवान खड़ा है 30 कार्रवाई लेके, और उस बैरिकेड के सामने उस किसान के बेटे का बाप ताऊ खड़ा हुआ है, ठंड में ठुरता हुआ, शाल ओढ़े हुए, भूखा प्यासा खड़ा हुआ। इसलिए शक हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देश के किसान राष्ट्रभक्त हैं, देश के किसान भारत का सम्मान चाहते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाना चाहते। इसीलिए मैंने एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने कोर्ट में बोला कि भारतीय किसानों लोक शक्ति की तरफ से एक ही एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को दी है, जिसमें जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली अदालत में कहा था, पिछली